गवर्नमेंट की तरफ से 2 मई 2025 को एक नया कानून जारी किया गया, जिसमें यह कहा गया कि जो एफबीआर का ऑफिसर है, कमिश्नर है, उसके पास पावर है कि जहां पे उसको लगे कि किसी कारोबार पे, फैक्ट्री पे, शॉप पे, किसी वेयर हाउस पे, जहां पे उसको लगे कि वहां पे फ्रॉड हो रहा है, या वो सही तरीके से सेल रिपोर्ट नहीं कर रहे, या वो डाटा नहीं दे रहे, तो वो किसी भी स्टाफ को वहां पे जाकर भेज सकता है और वहां पे जाके वो जो स्टाफ है सेल भी देख सकता है, परचेज भी देख सकता है, स्टॉक भी देख सकता है, यानी कि सारे रिकॉर्ड की मॉनिटरिंग कर सकता है, जो चीज उनको चाहिए वहां से वो उठा सकता है। अब इस हवाले से 3 मई 2025 को, यानी कि जिस दिन लॉ पास हुआ, नया कानून आया, उससे अगले ही दिन इस्लामाबाद ऑफिस से एक डॉक्यूमेंट जारी किया गया। वहां पे एक टैक्स पेयर को कि उनके पूरे पाकिस्तान में जो डिफरेंट जहां पे उनके प्लांट थे वहां पे डिफरेंट स्टाफ को भेज दिया गया और उनके प्रॉपर नाम लिखे गए। अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो जो टैक्स पेयर है उनका प्लांट कौन सा है, किस जगह पे है, उनका आरटीओ कौन सा है, एड्रेस क्या है, नेम ऑफ ऑफिशियल, यानी कि ये वो स्टाफ है जो एफबीआर का स्टाफ है और ये वहां पे जाके प्रॉपर चीजें चेक करेंगे। इस पूरे डॉक्यूमेंट में ये नहीं कहा गया कि क्या चीजें चेक होंगी। हो सकता है किसी और डॉक्यूमेंट में, लेटर में उनको बताया गया हो कि आपकी ये चीजें हम चेक करेंगे, लेकिन जो बड़ी हैरानगी की बात है वो ये है कि यहाँ पे जो डेजिग्नेशन लिखी हुई है, जो नैब कासद है या जो नोटिस सर्वर है, मतलब जो एक जगह से नोटिस उठा के प्रिंट लेते हैं, डिस्पैच कर देते हैं और उनको भी वहां पे भेज दिया गया कि आप वहां पे जाके निगरानी करें। ये वहां पे जाके क्या निगरानी करेंगे? एक बंदे की ट्रेनिंग ही नहीं है उस तरीके से चीजों को देखने की, वो जाके क्या करेंगे वहां पे? तो इस तरीके से जो ऑलरेडी टैक्स के पास इंफॉर्मेशन है, डिपार्टमेंट के पास इंफॉर्मेशन है, जब जो चेक करने वाला बंदा है वो एफिशिएंट नहीं होगा, इफेक्टिव नहीं होगा, तो जो डाटा है वो सही तरीके से नहीं जाएगा। तो इससे चीजें बेहतर होने से मजीद खराब होंगी। जब एक चीज उनके ज़हन में कुछ और है, ये कुछ किसी और तरीके से उसको देखेंगे और आगे किसी और तरीके से प्रेजेंट होंगी, तो जाहिर सी बात है वो जो इंफॉर्मेशन है वो सही तरीके से उसका फ्लो नहीं होगा, कम्युनिकेशन नहीं होगी, तो जो टैक्स पेयर है उनके लिए मजीद मसले आएंगे। तो ये अगर किसी को भेजना ही है तो एटलीस्ट हमें यहाँ पे मेंशन करना चाहिए कि इस लेवल का स्टाफ जो है वो जाके मॉनिटरिंग कर सकता है, उससे नीचे नहीं जा सकता। अब अगर एक ऑफिस के अंदर एक नैब कासद है जो जिसका काम ही सिर्फ ये है कि वो ऑफिस के बाहर बैठा हुआ है, वो जाके चीजें क्या मॉनिटर करेगा? बहरहाल खैर, ये एक डॉक्यूमेंट जो है वो जारी किया गया है उस कानून को फॉलो करते हुए, और उसके अंदर जो है पूरे पाकिस्तान में एक टैक्स पेयर के डिफरेंट जगह पे जो प्लांट थे, आरटीओ थी, प्रॉपर एक डॉक्यूमेंट भेजा गया है और हो सकता है इसकी मॉनिटरिंग जो है वो भी स्टार्ट हो चुकी हो। ये ऑलरेडी डॉक्यूमेंट 3-4 दिन पहले डिफरेंट व्हाट्सएप ग्रुप में सर्कुलेट हो रहा है, लेकिन जो है वो इसके ऊपर प्रॉपर जब इंफॉर्मेशन मिली तो उसके बाद जो है ये इस पे मैंने आपको बताया है कि जो कानून 2 मई को प्रूव हुआ, नया लॉ आया, उसको 3 मई को डॉक्यूमेंट जारी कर दिया गया। अब ये सिलसिला रुकेगा नहीं, इस तरीके से जहां पे उनको लगेगा वो प्रॉपर जो है वो डॉक्यूमेंट भेजेंगे और वहां पे जाके उनका स्टाफ बैठेगा और चीजें मॉनिटर करेगा। आपके पास कोई भी इंफॉर्मेशन हो, सजेशन हो, आप मेंशन कीजिए, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है कंटिन्यू रहे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।